नमस्कार, मैं हूं मोना पटेल और आप देख रहे हैं एएम न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक समाज सेवी के पास जिनका नाम है नरेंद्र कुमार। एक कोरोना काल में लोगों की काफी सहयोग भी किए हैं और अब ये राजनीति में भी आकर के लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिर कब से और ये क्या क्या सेवा किए हैं लोगों का, इनसे हम पहले जानते हैं। क्या नाम है सर? जी, मेरा नरेंद्र है और मैं सीतामढ़ी का ही रहने वाला हूँ। भुवनेश्वर ब्लॉक मेरा घर पड़ता है और पिछले 4 सालों से हम लोग सीतामढ़ी में और बिहार के कई जिलों में काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से मेरा फोकस मिथिला है और पूर्वोत्तर में हम लोगों ने यूपी में, पश्चिमी यूपी, नोएडा, इन सब इलाकों में काम किया है। और हमारी जो संस्था है आत्मनिर्भर सेना, वो मुख्य रूप से युवाओं को स्वरोजगार पे प्रेरित करती है, उस पर हम लोग काम करते हैं। और हिंद्राइज करके हमारी एक संगठन है जिसमें मुख्य रूप से हम लोग देसी गाय को बचाने का कारण काफ़ी बड़े स्तर पर कर रहे हैं। 3 गौशाला का संचालन हम लोग खुद कर रहे हैं। और कोरोना जैसी जब कोरोना महामारी हुई सीतामढ़ी में, तो हम लोगों ने घर घर जा कर के लोगों को संपर्क किया। हमारा एक वार रूम चल रहा था जिसमें 20-25 लोग जनप्रतिनिधि को कॉल करते थे और जो भी संक्रमित मरीज है उस तक पहुँचा जाता था। उसके बाद वो युद्ध शुरू हुआ, आज तक वो जारी है। चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, बेरोजगारी के खिलाफ हो, या कोई भी सामाजिक मुद्दे हैं, उन पे हम लोग। आपने कहा कि कोरोना काल में लोगों की काफी सहयोग किए हैं, लेकिन एक बार फिर से कोरोना आ गया है। देखिए, कोरोना आ गया है और हम सबको सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा वायरस है कि कभी भी म्यूटेट हो जाता है, कभी भी अपना रंग बदल लेता है। तो ऐसी कोई आपदा आएगी, निश्चित तौर पर हमारे पास इसका अनुभव प्राप्त है हम लोगों को, तो हम लोग फिर से जंग के मैदान में उतरेंगे। आपने एक चीज और कहा है कि गौशाला, गायों का आप देख रेख करते हैं, तो क्या कि सीतामढ़ी गौशाला की आपने कभी सर्वे किया है? देखिए, सीतामढ़ी गौशाला का निश्चित तौर पर सर्वे किया है। बहुत ही बेकार व्यवस्था है। और जिस तरीके से खास करके बिहार से सटा हुआ नेपाल बॉर्डर है, वहाँ जाके देखिए, आपको आज भी जो हमारी देसी नस्ल है गंगा तेरी, वो आपको मिल जाएगी। इन सीतामढ़ी और आसपास के जिलों में हमारा देसी गौवंश बिल्कुल खत्म हो गया है, कट गया है। ऐसा क्या कारण? भगा दिया गया है उसको। इसका कारण है लोगों में नासमझी। लोगों को पता ही नहीं है कि गाय होती क्या है। जो हम एचएफ और जो ब्लैक एंड व्हाइट जो काली उजली गाय पालते हैं, वो गाय है ही नहीं। वो एक एनिमल से क्रॉस करके उसको बनाया गया है और उसका दूध इतना नुकसान करता है। आज डायबिटीज़, कैंसर जो लोग हो रहा है, उसके लिए मुख्य रूप से A1 जो मिल्क है वो जिम्मेदार है। आपको याद हो, जब पुराने समय में हमारे घर पे गाय हुआ करती थी, घर में कोई बीमार नहीं होता था। तो उस प्राचीन पद्धति को हमें वापस लाना है। गाय के यूरिनल में, गाय के गोबर में इतनी ताकत है और गाय के दूध में जो देसी गौवंश है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। गाय बचाने का एक प्रॉपर प्रोसेस हम लोगों ने काम किया है। राजनीति में भी उतरे हैं, इसका क्या वजह है? देखिए, राजनीति में अभी नहीं उतरे हैं, लेकिन उतरना है। बहुत जल्द इसकी घोषणा की जाएगी कि हम लोग किस दल से, किस समान विचारधारा के लोग। भारत के जितने भी नेता हैं एक दूसरे पर जमकर पलटवार कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पलटवार अच्छी बात है, बट बार बार पलटना नहीं चाहिए, उल्टू पलटू नहीं होना चाहिए। पलटवार के मतलब मैंने कहा एक दूसरे पर आरोपण करना। देखिए, आरोप तो लगता ही रहता है, जिसको जहाँ जो मिलेगा वो आरोप लगाएगा, पर जनता को क्या उससे फायदा होता है? अगर कोई सही मुद्दों के लिए किसी पे आरोप लगा रहा है, आप गलत है, आप अगर कोई पार्टी या कोई नेता गलत काम करता है तो उस पर आरोप लगाना चाहिए और उससे जनता को फायदा होना चाहिए, जनता के मुद्दे का फायदा होना चाहिए। आरोप का मकसद जनता के हित का हो, व्यक्तिगत हित ना हो, परिवार का हित ना हो, खुद के पार्टी में पारिवारिक लोग ना घुसते जाए, उन सब चीज़ों से बचने के लिए। एक चीज और बताइए, अभी जो यूपी में और बिहार में हर जगह ये होता है। यूपी में आप देख रहे हैं अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद का हत्या हो गया, और इसको लेकर के बिहार के जो नेता है वो डायरेक्ट यूपी सरकार पर हमला बोल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अपराधी प्रेम है जो नेता अतीक जी कह रहे हैं। बिहार के बड़े नेता हैं, अतीक जी कह रहे हैं, उधर मुलायम सिंह। ये परिवारवाद की जो समाजवाद से जो परिवारवाद बना है, वही नेता है जो इसका समर्थन कर रहे हैं। उनको तकलीफ हो रही है क्योंकि वो उनका तो बी कंपनी था। समाज यूपी में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी का ही मुख्य आदमी रहा है, उनके लिए वही करता रहा। जी बताइए, यूपी में जो योगी आदित्यनाथ योगी जी किए, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर करवा दिए, तो क्या उनका जो ये कार्य था वो सही था या गलत था? बिल्कुल है। आप बिहार में पत्रकार हैं, आप रात को 12 बजे नहीं निकल सकते हैं। आप यूपी में जाके देखिए, वहाँ पे आप रात को 4 बजे निकलिए, कभी भी निकलिए। जितने भी अपराधी थे, या तो उनका इनकाउंटर हो गया है या यूपी छोड़ के भाग गए हैं। बिहार में वैसी कोई सशक्त राजनीति की ज़रूरत है, एक ऐसे राजनीतिक की ज़रूरत है, ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है जो योगी के बुलडोजर मॉडल को रिप्लेस करे, यहाँ पर उसको लेकर के आए। और आज देखिए, एक समय तक साहुद्दीन का आतंक होता था,
आज वो आतंक उनके मरने के बाद खत्म हुआ है, जब नीतीश जी आए हैं तो उस पे काम हुआ है। तो कहीं न कहीं इनकाउंटर होना ज़रूरी है, सफाया तो करना ही पड़ेगा ना। और साथ में अतीक अहमद जब मरे हैं तो ये तो अच्छा, एक हत्या और हमारे सवालों का जवाब दीजिए, ये सिर्फ उस आतंकवादियों का सफाया होना जरूरी है या पत्रकारों का भी होना जरूरी है? देखिए, मुझे लगता नहीं किसी पत्रकार को गोली मारी गई है। और पत्रकार को इससे पहले यहाँ सीतामढ़ी के एक पत्रकार का हत्या हो गया था, ये आपको पता होगा, है पता? हाँ, बिल्कुल पता है। और इस वक्त अभी मनीष कश्यप जेल में है, जो 2 राज्यों के बीच फंसे हुए हैं। और अभी कुछ घंटों पहले मुझे भी धमकी मिला है कि मैं आपको मानहानि के केस में फंसा दूंगा। ये यहाँ नहीं, रीगा के एक मुखिया ने मुझे धमकी दिया है। देखिए, आप अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करते हैं, मैंने देखा है कई बार आपको, और करते रहिए। ये ऐसे चुटपुंजू लोग आते रहेंगे और आपकी रास्ता को रोकेंगे। और जहाँ तक हत्या की बात है, तो पत्रकार, जो मीडिया है, वो हमारे संविधान का एक ऐसा स्तंभ है जो लोगों की दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाता है, और उस आवाज़ को उठाते रहना चाहिए। बात रही मनीष कश्यप जी का, तो मनीष कश्यप जी को पूरी तरीके से राजनीतिकरण करके उनको फंसाया जा रहा है। उन पर NSA लगाना अपने आप में दिखाता है कि NSA एक आतंकवादी पे लगाया जाता है। तो ये सरकार की एक कमजोरी है जिसको लेकर के सरकार पत्रकारों को फंसा रही है। सरकार की कमजोरी नहीं है, सरकार है ही नहीं यहाँ पे सरकार जंगल राज की गोद में बैठी हुई है। वो एक ऐसा तंत्र है जहाँ पर सिर्फ परिवार चलता है और परिवार के अलावा कोई नहीं है। नाम के वो लोग कहते हैं कि हम तो कर्पूरी ठाकुर के मार्ग पे चलते हैं, हम JP के मार्ग में चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी का खुद का चलेगा तो नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं होने देते थे। आप देख लीजिए पीछे का 2005 से 10 से 15 का मूवमेंट, जब भी वो आज़ादी जी के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पर गंदगी तो साथ में आएगी ही, और वो नुकसान बिहार की जनता को भुगतना पड़ता है। बिहार की जनता वोट किसी और को करती है, शासन में कोई और आ जाता है। बिहार के नेता यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को पागल कहती है, नेता कहती है, जनता नहीं। देखिए, नेता कुछ भी कह सकता है। नेता, ज़्यादातर नेता अगर अपने फायदे के लिए किसी को गाली देते हैं, देते रहें। लोकतंत्र में सबको अधिकार प्राप्त है। एक चीज और हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, बिहार और नेपाल, भारत के छोड़िए, बिहार और नेपाल के जो बॉर्डर है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत ही संवेदनशील जगह है, और शराब का एक बहुत बड़ा कारोबार नेपाल से बिहार की तरफ आता है। मैंने शराब की कारोबार की बात नहीं कही, वो तो आए दिन बनता है, वो नहीं। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? लोग रोटी बेटी, भाई बहन, भाई बेटी, भाई बहन, ये तो सभ्यता एक है, संस्कृति एक है, भाषा एक है। तो नेपाल के लोग इंडिया में आते हैं तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर इंडिया के लोग अगर नेपाल में कदम रख दे तो उसे शुल्क लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंडिया की आर्थिक हालत और नेपाल की आर्थिक हालत में फ़र्क है। अगर नेपाल फ्री कर देगा तो ये नेपाल का अपना विषय है, लेकिन भारत ने अपने लोगों के लिए, क्योंकि हमारी जो भाषा एक है, हमारी मिथिला भाषा है, और जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पर कहीं न कहीं जो भारत में आते हैं उनके साथ वहाँ कहीं न कहीं वो राजनीतिक समानता नहीं है। नेपाल की सरकार वो समानता देने में असफल रही है। तो हम लोगों ने अपना कदम उठाया कि हमने भूकंप आया था तो भारत सरकार ने काफ़ी उसका सहयोग किया, लेकिन कुछ भी होता है तो नेपाल सरकार सेकेंड में पलटवार कर लेती है यहाँ से चीन की तरफ। तो फिर भारत सरकार उस पर इतनी रहम क्यों दिखा रही है? देखिए, भारत सरकार को रहम दिखाने का कारण है कि भारत के बहुत बड़े भाग का, खास करके मिथिला का, वहाँ बहुत बड़ा एक जगह है जहाँ पर जो पहाड़ के नीचे वाला एरिया जो तराई है उसमें हमारे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो निश्चित तौर पर जब भी कोई आपदा आएगा तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे। उनका रिस्पॉन्स है कि उनकी जो सरकार है, देखिए सरकार डिसाइड करती है, सरकार में वो लोग नहीं हैं जो हमारे तराई क्षेत्र के हैं, लेकिन जब भी कोई आपदा आती है तो नुकसान उनको भी होता है। तो भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल सही है कि नेपाल को बचाया जाए और साथ में नेपाल को नियंत्रित भी किया जाए कि हमारे जो दुश्मन है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, उनसे उनकी नज़दीकी ना बढ़े। इसके लिए भी हमें उनके साथ बातचीत करके अपने साथ रखने की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र है, और संभवतः पूरे विश्व में भारत और नेपाल ही हिंदू राष्ट्र है जहाँ पर। सीतामढ़ी में आगे आप क्या क्या कार्य करना चाहते हैं? इस सीतामढ़ी में मेरा मुख्य जो मुद्दा है वो है कि जो आज बड़े तौर पर बेरोजगारी, और ख़ास करके जो हमारी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनके अंदर उनको एक पूरी तरीके से कह सकते हैं एक योजना बना करके घर में बैठा दिया जाता है। उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। हम लोग अपने पंचायत में काफ़ी समय से जो कंप्यूटर लिटरेसी है उस पर काम करते, ताकि उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिले। आज आप जानते हैं कि कहीं भी किसी को नौकरी चाहिए तो कंप्यूटर और इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है, और उस पर हमारी संस्था और मैं व्यक्तिगत तौर पर बाकी सारे लोग हमारे मिलके
उस पर काम करेंगे, तभी ये सही मायने में हमारा हिंदू राष्ट्र है तो फिर अंग्रेजी आना अनिवार्य क्यों है? हर काम के लिए अंग्रेजी क्यों ही जरूरी है? हिंदी में हम क्यों नहीं काम कर सकते हैं? नहीं, हिंदी में तो हम काम कर ही सकते हैं, बट हिंदी में हम कहाँ काम कर सकते हैं? अगर आप किसी भी आप आज गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा, आप हिंदी में लेटर लिखिएगा, हिंदी में काम करिएगा। सब जगह प्राइवेट जॉब है, बिजनेस करना है तो हिंदी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश एक भाषा है, ताकि आप हर मायने में हिंदी में सीखिए और इंग्लिश में सीखिए, तभी आप बिहार से बाहर जाके विश्व के किसी भी जगह पे जाके आप काम कर सकते हैं, आप वहाँ पर रोजगार पा सकते हैं, आप उन लोगों से बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी भाषा है, तो फिर सिर्फ इंग्लिश को ही क्यों चुना जाता है? इंग्लिश एक ग्लोबल भाषा है। जो लोग इंग्लिश का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं तो इंग्लिश बोलूँगा, आपको इंग्लिश नहीं सीखने दूंगा, क्योंकि आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे तभी तो आप बेरोजगार रहेंगे, और बेरोजगार रहेंगे तो आप जाति के नाम पर वोट करेंगे। ये एक पूरा षड्यंत्र है। इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना चाहिए, और हिंदी भी पढ़ना चाहिए, संस्कृत भी पढ़ना चाहिए, हमें विज्ञान भी पढ़ना चाहिए, और हमें स्वरोजगार के बारे में बात करना चाहिए। सरकारी नौकरी जितनी मिलती है उतनी ठीक है, जो नहीं मिल रही है जिन लोगों को या नहीं लेना चाहते हैं, बिजनेस करेंगे तभी तो टैक्स भरेंगे, तभी तो विकास होगा यहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल में। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे नरेंद्र कुमार, जिनका आत्मनिर्भर सेना के अध्यक्ष हुए कहते हैं, लोगों के दिलों तक ये अपना पहचान छोड़ना चाहते हैं, महिलाओं के लिए ये लड़ना चाहते हैं, इसके लिए इस वक्त खड़े हो रहे हैं, और इनका सहयोग की जरूरत है कि पूरा बिहार की जनता इनकी सहयोग करे और आगे चढ़ बढ़कर इनके साथ आए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा महिलाओं और लड़कियों के लिए। आप लोग हमारे चैनल को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, फेसबुक को साथ में फॉलो जरूर करें। अगर मेरा न्यूज अच्छा लगे तो, अगर इनका कार्य भी सही लगे तो इनकी संस्था को भी ज्वाइन करें। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मोना पटेल।